हेलो जी। राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई आपके कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि भाई आप दिखने में भी ठीक ठाक हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और आप पढ़ी लिखी भी हो, तो भाई आपके पापा ने एक 10th पास आदमी से आपकी शादी कैसे कर दी। तो भाई जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरे पापा को और हमें बताया गया था कि मेरे हस्बैंड जो है वो साइंस साइड से पढ़े हुए हैं और ये चीज़ हमें बताई गई थी। लेकिन भाई जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ, जैसे ही पक्का हो गया उसके 3-4 दिन के बाद भाई कोई ऐसे ही जान पहचान किसी की निकल आई थी और उन्होंने बताया कि भाई ये अच्छे आदमी नहीं है, इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। और फिर मेरे पापा ने जो बीच में थे उनके पास फ़ोन किया कि भाई ऐसे बता रहे हैं इनके बारे में। तो मेरे हस्बैंड मेरा रिश्ता पक्का होने के बाद वो मेरे पास फ़ोन करते थे तो उसने कहा कि देखो ऐसे कोई किसी के बारे में सही नहीं बोलता है, कोई भी सही नहीं बोलेगा, चाहे कोई किसी के बारे में भी पूछ लो। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई तुम इस चीज़ के ऊपर रिश्ता तोड़ दो। तो ये तो चीज़ ठीक नहीं है। बाकी ये है कि भाई हम तेरे को बहुत अच्छे से रखेंगे और कोई भी तेरे को दिक्कत नहीं होगी, जैसे तू रहेगी वैसे रह लिए, और मेरे को भी तू बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे परिवार को भी, तो प्लीज़ इस रिश्ते को मत तोड़िए, मेरे को तू बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ कही मेरे को। तो भाई वही चीज़ है कि एक बार तो हमारे घर में ये चीज़ हो गई थी कि भाई नहीं, रिश्ता नहीं रख रहे हैं, अभी से ये चीज़ है तो आगे क्या बात होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरे पास कई बार इस चीज़ के लिए फ़ोन किया कि तू रिश्ता मत तोड़िए, मेरे को तू बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे परिवार को भी। तो भाई फिर हमारे जो भी थे इसी डिसीजन के ऊपर हम लोग पहुँचे कि भाई देखा जाएगा जो भी कुछ होगा, और जिसके हिस्से का जो दुख सुख होता है वो तो चाहे कहीं भी चले जाओ वो मिलेगा ही। तो इसी चीज़ के ऊपर हम लोग पहुंच गए। तो वही 3-4 साल जब मेरी शादी को हो गए थे तो उसके बाद खुद मेरे हस्बैंड ने ही बताया था कि मेरा तो पढ़ने लिखने में ज़्यादा कुछ मन था नहीं, और मैं तो कुछ पढ़ लिख के खुश भी नहीं था, तो मैंने तो ये मार्कशीट वैसे ही बनवा रखी है। और कुछ भाई उसकी नॉलेज से भी मेरे को पता चल ही जाता था, क्योंकि वो कई बार फ़ोन के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में वो मेरे से कहता एक बार देखिए ये कैसे होगा, देखिए एक बार इसके बारे में बताइए। तो उसको इन चीज़ों का नहीं पता था। तो भाई लेकिन वो चीज़ भी नहीं है, देखो सभी पढ़े लिखे नहीं होते। हमारे जो माँ बाप थे उस टाइम पे तो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे लोग, तो वो भी तो भाई अच्छे से रह रहे थे अपने बच्चों की। देखो सभी इज्जत सभी की जाती है, जो एक आदमी होता है उसके ऊपर सभी की इज्जत का इज्जत रखने का उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है, माँ बाप भी और अपनी वाइफ बच्चे अपना भी सब कुछ। लेकिन भाई उसने किसी का कुछ भी नहीं रखा, माँ बाप, मेरा पापा मेरा भाई, मेरा पापा मेरा भाई, उसका तो ये लगा रहता। और उसने मेरी तो इज्जत कुछ भी नहीं रखी स्टार्टिंग से लेकर आज तक। और शादी भाई इतने साल हो गए, अब इन चीज़ों को कैसे सहन करें। तो ये चीज़ उसकी बहुत ही ज़्यादा गलत थी। तो भाई ये चीज़ थी, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि भाई पढ़ा लिखाई ज़्यादा वो है, कोई बात नहीं, नहीं है तो ना सही, जितने हैं उतने ही सही हैं, लेकिन आराम से रह लो आप लोग। तो भाई वो आराम से, वो तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही ये कहता मैं तो तेरे को जीरो मानता हूँ, मैं तो तेरे को जीरो मानता हूँ। तो भाई मैं मतलब उसको मतलब पहले तो वो चीज़ें घर में ही थी, अब तो वो सारी चीज़ें बाहर भी कहने लगा। तो भाई तो उसको फिर मैंने उसको कहा भी था, मैं उसको बहुत बार कहती भी थी कि देख लिए कोई दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जो जो तू ये समझ रहा है, जो तू ये तेरे दिमाग में जो मैंने इतनी तेरी सहन कर ली ये चीज़ें हैं, क्या पता कोई दिन ऐसा भी आ जाए कि सब कुछ मैं बोल लूँ और तेरा सारा वहम निकल जाएगा दिमाग का कि भाई मैं जीरो हूँ या क्या हूँ। लेकिन उसका इतना ज़्यादा भाई मैंने सुन सुन के सहन कर करके इतना ज़्यादा उसका दिमाग ऊपर चढ़ चुका था। वो तो अभी भी ये मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, उसके दिमाग में ये है। और मेरे को फैमिली से अटैचमेंट था, और भाई मैं चाहती नहीं थी, मैं सोचती कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं और भाई टाइम बीत रहा है, ये ठीक है, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो भाई उसको तो शर्म ही नहीं है, उसको तो ना एज का पता ना बच्चों का पता, उसका तो कुछ है ही नहीं। पहले तो मेरे को जीरो मानता था, बच्चों को भी जीरो मान रहा है। पागल है क्या कौन, मतलब हम हमारी भी कोई ज़िंदगी, हम भी आए हैं इस दुनिया में, हम भी कुछ करेंगे।
कोई ये थोड़ी ना है कि भाई तू जीरो मान रहा है जिसको वो जीरो ही हो जाएगा, तू हीरो मान रहा है वो हीरो ही हो जाएगा, ये कोई चीज़ नहीं है भाई। तो ये चीज़ है बस उसकी जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये भाई कुछ पढ़े लिखे लोगों में भी है और कुछ अनपढ़ लोगों में भी है। तो भाई इसका पढ़ाई लिखाई से तो कोई वो भी नहीं है। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, भाई मेरे मम्मी पापा को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि भाई ये चीज़ होगी या इस चीज़ के पीछे क्या झूठ है क्या है, उनको तो कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये चीज़ है, हाँ इतना ज़रूर था भाई सीधे आदमी तो हम आज भी हैं और पहले भी थे, बिल्कुल किसी को बिना बात के कुछ भी नहीं, हम तो सरल जीवन जिया हमेशा से। तो हमें ये तो हुआ नहीं कि भाई चेक कर लें ये चीज़ें या पूछताछ कर लें इसके बारे में। पूछताछ तो भाई हमने कुछ भी नहीं की, हमें तो सामने से ही आके किसी ने ये बताया था, अदरवाइज़ हमने तो कोई भी पूछताछ नहीं की। तो भाई और भी अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें लगेगी तो मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तो भाई धन्यवाद जो आप लोग मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। देखो मतलब जो भी मेरा एक मैंने उस टाइम पे भी चैनल बनाया था जब ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने की थी, उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब भाइयों ने भी और बहनों ने भी बहुत ही ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है ठीक हो जाए, एक थोड़ा बहुत और टाइम दे दे, हो सकता है ठीक हो जाए। देखो भाई बसा बसाया घर ऐसे नहीं बर्बाद किया जाता, और ये कोई एज भी नहीं है कि भाई एकदम से सब कुछ ख़राब कर दो। तो और हिम्मत भी नहीं है, अगर सच बता दूँ तो हिम्मत भी नहीं है, नहीं होता है ये सारी चीज़ें अकेले हैंडल करना, नहीं की है कभी भी। तो हमेशा सभी की छत्र छाया में पली हूँ मैं और रही हूँ, तो मेरे को ही पता है कि मैं कैसे कर रही हूँ अकेली सब कुछ। तो जब मजबूर हो गई हूँ बिल्कुल तो जाके ये किया है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो मुझे और मेरे बच्चों को। तो भाई थैंक यू वेरी मच। और अगर आपकी कोई भी और भी बात होगी तो मैं जब कमेंट करके जो भी आपकी कमेंट होगी मैं उसका जवाब भी बिल्कुल दूँगी।